एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है और अभी मैं किचन में आई हूँ, अपने लिए गर्म पानी करूँगी। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी गर्म होगा तब तक मैं विशाल को दही डाल के भी दे देती हूँ। और सर्दी काफ़ी हो गई है, दही जमाते टाइम भी काफ़ी सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अगर दूध थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो जाता है या इसको ढकने में थोड़ी सी कमी रह जाती है तो फिर दही अच्छे से नहीं जमती है। तो रात को मैंने जिस कपड़े से दही को ढक दिया था, इनकी मैंने तह लगा दी है। और विशाल के लिए अब मैं 1 कटोरी दही निकालूंगी। बाकी की दही को भिगो के मैं लस्सी बना दूंगी। और लस्सी तो खैर अभी नहीं बनाऊंगी, जब रोटी बनाऊंगी उसी टाइम पे बनाऊंगी। और सर्दी हो गई है तो अनुज कभी दही खा लेता है, कभी नहीं भी खाता है। अभी तो सो रहा है, जब उठेगा तभी बताएगा। तो पानी गर्म हो गया है और अभी गर्म पानी पीने के बाद मैं अपना नीटिंग का काम करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि आज मुझे अभी सुबह 2 नीटिंग की वीडियो शूट करनी है जो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का टाइम लेंगी। तो अभी थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट बनाना है तो अभी बैठ के इसे बुन लेती हूँ और फिर मैं अपनी वीडियो बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो तैयार करनी पड़ती हैं, दिन भी छोटे हो गए हैं। और रात को बनाने बैठती हूँ तो फिर तो बिल्कुल ही 3 बज जाते हैं सुबह के। तो आज मैं अभी सुबह के टाइम ही 2 नीटिंग की वीडियो शूट करूँगी और उसके बाद मैं अपने काम की स्टार्टिंग करूँगी। तो आज मैं आप सबके साथ अपने जो किचन के काम हैं वो सब शेयर नहीं करूँगी। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि आपकी दुकान कैसी है, कहाँ पर है, क्या क्या बिकता है, वो सब आप दिखाइएगा। तो अभी तो मैं अपना नीटिंग का काम कर लेती हूँ, फिर मैं अपनी 2 वीडियो शूट करूँगी। वीडियो के काम से फ्री होने के बाद फिर मुझे ऊन के जो कलर निकालने हैं उस टाइम पे मैं आप सबको अपनी दुकान दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, नीटिंग की तो 2 वीडियो मैंने शूट कर ली हैं, लेकिन वीडियो बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गई हूँ और अभी मेरे सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। साफ़ सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है। आज तो पूरा दिन निकल जाएगा सब काम करते करते, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और ऊन के भी काफ़ी सारे ऑर्डर आए हुए हैं। पैकिंग तो इनके पापा जी कर देंगे, लेकिन इनको कलर की पहचान नहीं होती है कि कौन सा कलर है और फिर इनका वेट भी करना होता है, तो ये सब काम इनसे नहीं हो पाता है। तो ये काम मैं ही करती हूँ। तो अभी अपने इस बाहर वाले रूम में आई हूँ ऊन के ऑर्डर निकालने के लिए। जितने ऑर्डर आए हुए हैं अब इन सबको निकालूंगी। जो गोले हैं इनका वेट करूँगी और जैसे 400 ग्राम वज़न पूरा नहीं होता है तो फिर मुझे अलग से एक छोटा सा गोला बना के और इसका वज़न पूरा करना पड़ता है। कुछ गोले थोड़े से हैवी होते हैं तो वो 4 गोले में ही वज़न पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आप सब देख लीजिए, यही मेरी दुकान है। जो मेरे साथ काफ़ी दिनों से सब्सक्राइबर व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि मैं अमेज़ॉन पर जो काम करती हूँ वो घर से ही करती हूँ। लेकिन शायद कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं तो वो नहीं जानते हैं कि मैं अमेज़ॉन पर जो काम करती हूँ वो घर से ही करती हूँ। तो मार्केट में मेरी कोई दुकान नहीं है। कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि आप दुकान पर क्या क्या सामान सेल करती हैं, तो मेरा सिर्फ ऊन और पर्दे का ही काम है। बाकी कुछ और काम शुरू करने थे, लेकिन अभी मैंने और काम शुरू नहीं किए हैं, सिर्फ 2 ही काम शुरू किए हैं। तो कलर तो मैंने सारे निकाल के और यहाँ पे ला के रख दिए हैं। जो सोफ़े की साइड में मैंने ये एक गद्दा रखा हुआ है, तो इनके पापा जी यहाँ पर बैठकर अब ऊन की पैकिंग कर रहे हैं और मैं लग गई हूँ अपने किचन के काम में, क्योंकि पहले अब मैं किचन का ही काम कंप्लीट करूँगी और बाकी के काम बाद में करूँगी। काफ़ी लेट हो गई हूँ खाना बनाने में और ऑर्डर भी ज़्यादा थे तो इनको निकालने में, इनका वज़न करने में टाइम भी काफ़ी लग गया है। और ये होता है कि एक बार मैं ये सारे कलर इनको निकाल के दे देती हूँ, बिल उन पे रख देती हूँ, तो फिर ये आराम से बैठ के इनकी पैकिंग कर देते हैं। तो अभी ये तो अपना पैकिंग का काम करेंगे और मैं अपना किचन का काम और साफ़ सफाई का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर कल जो कपड़े धोए थे वो भी अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। सब काम से फ्री होने के बाद फिर मुझे कपड़े तय लगाने हैं, प्रेस भी करने हैं। तो
फ्रेंड्स अब ये शाम 4 बजे का टाइम है और मैं अभी कपड़े तय लगाने के लिए बैठ गई हूँ। और आज तो तय लगाने वाले कपड़े भी बहुत सारे हैं और प्रेस करने वाले भी बहुत सारे हैं। और कल मैंने कपड़े धोए थे तो कल तो शाम के टाइम मैं अपनी ननद से मिलने के लिए चली गई थी। तो आज का भी काम मेरा अभी ख़त्म हुआ है, क्योंकि सुबह मैं 2 नीटिंग की वीडियो बनाने के लिए बैठ गई थी। तो 2 वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया और सब काम करते करते अब 4 बज चुके हैं। तो बेडशीट हैं काफ़ी सारी, कुछ पहनने वाले कपड़े हैं जिन पर प्रेस नहीं करनी है। तो अभी इन पर तय लगा देती हूँ और फिर जो प्रेस करने वाले हैं उन पर मैं प्रेस करूँगी। फ्रेंड्स जिन कपड़ों पर मैंने तय लगाई थी उनको तो मैंने पहले ही अलमारी में सेट कर दिया है और अब मैं लग गई हूँ प्रेस करने के लिए। और आज तो प्रेस करने वाले भी बहुत सारे कपड़े हैं और सच बताऊँ तो इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई है। लेकिन ये है कि अगर अभी लगे हाथ में ये प्रेस करने का काम कर लूँगी तो हो जाएगा, और एक बार इसको छोड़ दिया तो फिर तो आलस हो जाएगा और कल भी पता नहीं किस टाइम पे प्रेस हो पाएगी। कहते हैं ना कि कर ले सो काम और भज ले सो राम, तो इसलिए अब तो लगे हाथ मैं प्रेस का काम भी कंप्लीट कर ही देती हूँ। और अभी प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मुझे अपना कुछ नीटिंग का काम भी देखना है। ये सब करते करते रात के खाने का ही टाइम हो जाएगा। जैसे ही काम से फ्री हो जाऊंगी तो आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बाद ज़रूर करूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये देखिए, मुझे तो एक मोटा सा यहाँ पे पिंपल्स निकल आया है और दूर से ही दिख रहा है। और सर्दी इतनी हो गई है कि ना तो कोई फेस पैक बना के लगाने को मन करता है, ना ही कोई हेयर रेमेडी लगाने को मन करता है, क्योंकि इतनी ठंड में अगर हेयर रेमेडी लगा ली और फिर बाल धोने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सर्दी खांसी हो जाएगी। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब तो जब थोड़े से गर्म दिन हो जाएंगे तभी हेयर पैक या फेस पैक, जो भी रेमेडी मुझे तैयार करनी होंगी थोड़े से गर्म दिन होने पर ही करूँगी। अभी कोई रेमेडी तैयार नहीं करूँगी, ना बालों के लिए और ना ही फेस के लिए। और एक कमेंट्स आया हुआ है, नीतू यादव जी ने किया है कि भाभी जी आपके पास तो इतने सारे कार्डिगन हैं, फिर भी आप एक ही पहन के रखती हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो। तो नीतू जी, सबसे पहले तो आपको दिल से बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। और आपने जैसे बोला कि इतने सारे कार्डिगन हैं आपके पास, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास तो गिने चुने हाथ के बने हुए सिर्फ 3 ही कार्डिगन हैं। बनाती तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 3 ही हैं। एक तो ये है जो मैंने पहन के रखा हुआ है, और ये मैंने अपने लिए सन 2017 में बनाया था। और एक मैंने बची हुई जो ऊन होती है उससे अपने लिए बनाया था, वो भी सन 2017 में ही बनाया था। और एक कार्डिगन मैंने 2018 में अपने लिए बनाया था। उसके बाद अपने लिए मैंने कोई कार्डिगन तैयार नहीं किया है। इसके बीच में जितने भी बनाए हैं सब अपने घर परिवार वालों के लिए बनाए हैं, अपने लिए नहीं बना पाई हूँ। और जो बाज़ार के लिए हुए हैं उनमें इतनी गरमाइश नहीं है, तो उनको मेरा पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इसीलिए इन्हीं को धो लेती हूँ, सूख जाते हैं तो इन्हीं को बदल के पहन लेती हूँ। और 2 तो ये मैंने डेली पहनने के लिए रखे हुए हैं, और एक जो बिल्कुल थोड़ा सा न्यू है उसे कहीं बाहर जाती हूँ तो पहन लेती हूँ। लेकिन अब मैंने ये ठान लिया है कि अब की बार मैं बनाने लगी हूँ तो अपने लिए ही बनाऊँगी। 3-4 जितने भी बनेंगे, गर्मी तक बनेंगे वैसे तो, नेक्स्ट सर्दी तक मैं 4-5 कार्डिगन जैकेट अपने लिए ज़रूर तैयार करूँगी। और सच बताऊँ तो ये देखिए, कैप भी मेरी अपनी नहीं है, इनके पापा जी की पहनी हुई है। हर साल अपने लिए कैप बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पास मेरी कैप ही नहीं रहती है। और कैप के बगैर मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि अगर कैप नहीं डालूँ तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और फिर चैन ही नहीं आता है। गोली भी खा लेती हूँ तब भी आराम नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल सिर मेरा ठंडा हो जाता है, इसलिए मुझे कैप डालनी ज़रूर पड़ती है। और ये कैप तो इनके पापा जी के लिए मैंने पिछले साल एक्स्ट्रा बना दी थी।
कि एक कैप नई रखी रहेगी, क्या पता कहीं इधर उधर जाना पड़े तो नई कैप पहन के जा सकते हैं। इनके पास घर में पहनने के लिए थी। और एक कैप मैंने अपने लिए पिछले साल बनाई, एक कैप मैंने इस साल भी बनाई, और पिछले साल वाली भी मैंने मुश्किल से 1 महीना ही पहनी थी। मेरे घर कुछ रिश्तेदार आए थे तो उनके साथ मैं बाहर गई थी, थोड़ी सी गर्मी लगी तो निकाल के गाड़ी में रख दी और वो उनके घर पहुंच गई। अब इतनी दूर से कैप को कौन लेके आएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो अगली सर्दी आएगी तो अपनी नई कैप बना लूँगी। तो इस सर्दी में भी मैंने भतीजे भतीजे की शादी में जाने से पहले ही अपनी कैप तैयार की थी, और अभी 1 महीना भी वो कैप मैंने नहीं पहनी थी, क्योंकि 25 से 26 की शादी थी नवंबर में, और अभी तो आज 16 दिसंबर है, महीना भी नहीं हुआ है, और वो कैप भी मेरे पास नहीं है, वो भी मेरे से दूर चली गई है। क्योंकि उस दिन मेरी भतीज बहू और मेरी भतीजी आई हुई थी, तो मैंने कैप को निकाल के और बेड पे रख दिया। फिर उनका भी जो सामान था वो भी बेड पे रखा हुआ था, और रात को 6:45 बजे जब वो सब जाने लगे तो मैंने कहा कि जल्दी करो, अपने सामान की पैकिंग करो और फटाफट चलो, नहीं तो और ज़्यादा देर हो जाएगी। और उस दिन तो रात को ही लगभग ये लगा लो 6 बजे ही धुंध गिरनी शुरू हो गई थी उस दिन। तो मैंने कहा जल्दी करो। वो जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरी कैप भी उनके सामान के बीच में और बैग में डल के और मेरे मायके पहुंच गई है, और अब मैं बैठी हूँ इनकी कैप लगा के। अब मुझे अपने लिए दूसरी कैप बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब एक कैप ही तो है। एक कैप के लिए कौन तो स्पेशल लेने के लिए जाएगा और कौन देने के लिए आएगा। इससे अच्छा तो ये है कि टाइम निकाल के 2 दिन में 3 दिन में मैं अपनी कैप खुद ही बना लूँगी। तो अब मैंने फिर से ये 100 ग्राम ऊन का गोला लिया अपने लिए। एक कैप मैं अब इसकी बनाऊँगी। टाइम भी कम ही मिलता है, क्योंकि दिन भी काफ़ी छोटे छोटे हो गए हैं, और कुछ वीडियो बनाने में टाइम चला जाता है, कुछ घर का काम करने में चला जाता है। तो अब एक कैप पहले इसकी बनाऊंगी। और वैसे मैंने अपने लिए ये जैकेट बनानी शुरू की हुई है। ये वाली तो मैं हाफ जैकेट बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास हाफ जैकेट तो एक भी नहीं है, फुल बाजू के तो ये फिर भी 3 हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि एक ये हाफ जैकेट और 2-3 जो भी बनेंगे मेरे से वो फुल बाजू कार्डिगन अपने लिए ही बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, जब अब की बार ये बनाऊंगी तो अपने लिए बनाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास से बहुत कमी हो गई है। और जब से इस वाले ऊन के ये कार्डिगन पहनने शुरू किए ना, तब से बाजार वाले तो पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि एक तो ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है और इनमें गरमाइश भी बहुत ज़्यादा है। और मेरे घर में तो मुझे ही सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, किसी और को इतनी नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे जो प्रोजेक्ट अपने लिए बनाऊंगी आप सबको ज़रूर दिखाती जाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि 2 दिन में 3 दिन में अपने लिए इस ऊन से अपनी कैप तैयार कर लूं, तो इस वाली को उतार दूंगी, क्योंकि ये अलग से दिखती है कि मैंने जेंट्स कैप पहनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।